जो भी आयोग के श्रेणी में है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि वो राशन कार्ड होल्डर अगर स्वेच्छा से अगर दे देते हैं तो सो फार सो गुड रहेगा, और नहीं तो फिर हम लोग चिन्हित करके अगर कार्रवाई करेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट केस दायर करने का, अगर वो सरकारी सेवक है जानबूझ के उसके बाद भी राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए हैं तो अन्य जो प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो भी की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है राशन कार्ड धारकों से। आपने यदि राशन कार्ड बनवाया है ना तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर राशन कार्ड बनवाते समय आप कोई गड़बड़ी किए हैं ना तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। और राशन कार्ड बनवाते समय अगर आपने अपने जो पात्रता थी उसको छुपा लिया है या उस पात्रता के विपरीत आपने अगर बनवाया है तो बहुत ही ज़रूरी की खबर है, क्योंकि अब सरकार ने इसको कैंसिल कराने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये लेटर भी हमारे पास आया है जो एक फोटोकॉपी है, और इस लेटर में जिस तरह से बताई जा रही है बातें उसमें आप समझ लें कि लाभुक जिनकी मृत्यु हो गई है, लाभुक जो वर्तमान में सरकारी सेवा में हैं, ऐसे लाभुक जो आयकर रिटर्न करते हैं और साथ ही साथ राशन कार्ड निर्गमन की पात्रता नहीं रखते हैं, उसमें सारी बात आती है। उसमें 4 पहिया वाहन की बात आती है, उसमें पक्का मकान की बात आती है, उसमें एसी की बात आती है। तो इस तरह से जो पात्रता नहीं रखते हैं उन लोगों को राशन कार्ड को सरेंडर कर देना है, नहीं तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे लोग, हम लोग चूंकि गांव ग्राम में रहते हैं और आप दर्शक भी जानते हैं कि गांव ग्राम के लोग बहुत सारी बातों के अफवाह में भी घूम जाते हैं। उनके लिए आज ये वीडियो है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए। और तो नहीं अगर आप देख पाइएगा तो मैं आपको कहना चाहूँगा आने वाले समय में बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। हाँ, आपने देखा होगा, ये बात मैं आपको बता दूं, ये व्यवहारिक और वास्तविकता है। आपने देखा होगा कि सरकार जो भी जिस तरह से काम करती है, जनता उसको कैसे आप लोग ट्रीट करते हैं वो अलग की बात है, लेकिन सरकार अपने स्तर से जनता के लिए जो कानून बनाती है ना उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। अगर इस राशन कार्ड को अगर निरस्त करने की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है या ये बातें अगर सामने आई है कि राशन कार्ड धारक अगर गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाए हों और वो अगर राशन कार्ड को सरेंडर नहीं करते हैं तय सीमा के अंदर में और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन पर पैसे वसूले जाएंगे बाजार भाव से, तो जान लीजिए कि आपका नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा हेलमेट का चालान, आपने देखा होगा रेड लाइट क्रॉस करने का चालान, देखे है ना। बहुत जगह आप ये भी वीडियो देखे होंगे कि बहुत सारे पदाधिकारी बिना हेलमेट के भी चलते हैं लेकिन वो ठीक ठाक निकल जाते हैं। सोशल मीडिया में आपने वीडियो देखा होगा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि ऐसा ही होता है, लेकिन पदाधिकारी जो भी है वो तो अलग की बात है। ये कहिएगा कि फलाना आदमी गलत किया हुआ है, हम गलत करेंगे तो क्या दिक्कत है, ऐसी बात नहीं होगी। उसको उस तक रहने दीजिए। लेकिन ये जो कार्ड सरेंडर की बात है, मैं आप चौपाल समाचार के दर्शकों के माध्यम से सभी लोगों को यह कहना चाहूंगा कि तय समय सीमा के अंतर्गत आप अपने राशन कार्ड का जो सरेंडर है उसको कर दीजिए, तभी जाकर आप लोग सही तरीके से इससे निपट पाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो चूंकि अभी आप ध्यान रखिए कि आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, कोई भी राशन उठाव करते हैं आप, जो अगर कहीं से भी अगर आपने बैंक में या पैन कार्ड के माध्यम से जो आपने खाता में किया होगा उसी में आपको आधार कार्ड आपने डाला हुआ है, उसी में आपका आधार कार्ड आप यहाँ से लिंक है। सारी प्रक्रिया सरकार के सामने है, आपको पूछने और कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता हो कि ये इतना कौन चेक करेगा, अगर कोई कहता हो किस तरह से कौन इसको पकड़ेगा, तो आप जान लीजिए कि आप पकड़ में आ जाइएगा, पकड़ में आ जाइएगा और बड़ी आसानी से आइएगा। इसलिए हमारी आज की जो जागरूकता को लेकर ये बातें हैं वो मैं आपके सामने रखने आया हूं कि राशन कार्ड को सरेंडर कर दीजिए। ऐसे मैं सुना देता हूं, मुजफ्फरपुर पूर्वी जो अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी हैं उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए इन बातों का खुलासा किया है। उन्होंने मीटिंग की थी, कई दिन पहले हुई है मीटिंग, और उस तरह से सारी जगह पर जाँच प्रक्रिया चल रही है। सरेंडर करने की बात सामने आई, पहले उन्हें सुन भी लीजिए कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। राशन कार्ड के लिए अभी हम लोग सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का बैठक कर रहे हैं और इसमें इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि प्रखंड लेवल पे
जितना भी हमारा पीडीएस दुकानदार है उनका भी मीटिंग कर लेना है, और जो विभाग का निर्देश है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे देनी है। और यह जो राशन कार्ड का मेन रूप से यही है कि संख्या के हिसाब से जो हम लोग के ज़िला का है 9.5 लाख राशन कार्ड होल्डर हैं, और शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए ऑलरेडी पैरामीटर विभाग से पहले से ही बना हुआ है। और जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में है कि जिसका 10,000 से अधिक इनकम है, 3 कमरा का मकान है, 4 पहिया गाड़ी है, 2.5 एकड़ सिंचित ज़मीन है, उसमें आयकर दाता हैं। और उसी तरह शहरी क्षेत्र में 20,000 का इनकम है और पैरामीटर सब बनाया हुआ है। तो जो भी आयोग के श्रेणी में है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि वो राशन कार्ड होल्डर अगर स्वेच्छा से अगर दे देते हैं तो सो फार सो गुड रहेगा, और नहीं तो फिर हम लोग चिन्हित करके अगर कार्रवाई करेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट केस दायर करने का, अगर वो सरकारी सेवक है जानबूझ के उसके बाद भी राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए हैं तो अन्य जो प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो भी की जाएगी। इसीलिए सभी लोगों से अपील है, जितने भी हम लोग के राशन कार्ड होल्डर हैं आज की डेट में अगर अयोग्य हैं तो स्वेच्छा से हमारे आरटीपीएस काउंटर पे स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, उसको हम लोग समाप्त कर देंगे। और अलग से हम लोग सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग दिए हुए हैं कि जो भी उनके अधीनस्थ कर्मी हैं या साधारण जिस तरह से भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है तो जो भी अयोग्य है उसके लाभुकों की सूची उपलब्ध कराना है, ताकि उसको हम लोग नोटिस देकर उसका राशन कार्ड कैंसिल करने की कार्रवाई की जा सके। और 31 आपका मई तक है हम लोग का लास्ट। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लेटर दिए हुए हैं कि एक प्रखंड में जितना भी प्रधानाध्यापक हैं, जो विद्यालय प्रधान हैं, सभी से सर्टिफिकेट लेना है कि उनके अधीनस्थ जो भी जिस विद्यालय के प्रधान हैं उस विद्यालय में जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं किसी के पास राशन कार्ड नहीं है। और सभी जो सहायक शिक्षक हैं किसी भी विद्यालय के, तो उनको अपने प्रधानाध्यापक को प्रमाण पत्र देना है कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड का लाभ हम नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए अगर किसी के पास, सरकारी शिक्षक के पास या कोई भी सरकारी कर्मी के पास राशन कार्ड है तो अविलंब वो आरटीपीएस काउंटर पर जमा करा दें या लिखित सूचना देकर हम लोग और मंडल पदाधिकारी को भी अपना राशन कार्ड वापस करा सकते हैं। उसको तत्काल प्रोसेस करके हम लोग समाप्त कर लेंगे। लेकिन सरकारी सेवक जिनके पास अगर राशन कार्ड पाया जाता है तो एक तो सर्टिफिकेट केस होगा ही, दूसरी हो उनके अन्य भी जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो आपने सुन लिया किस तरह है अनुमंडल अधिकारी पूर्वी ने अपनी बात रखी है, इसी तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है। और आप समझ लें कि ये जो बातें आई है ना, राशन कार्ड, अब गलत लोगों को पकड़ लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी होगी, इसमें कहीं से संशय की बात नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरह से राशन कार्ड की योजना में सरकार अब लोगों को पकड़ रही है, गलत लोगों को, तो अब आप जान लीजिए कि समाज के सभी लोग जो सरकार की योजना का लाभ लेते हैं वो सबसे पहले ये समझ ले आप कि वो सरकार का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है, वो हम आप सभी लोगों का पैसा है। कैसे है सभी लोगों का पैसा, ये कुछ लोग जानते भी हो, कैसे मैं कहूँगा, आप कमेंट करके भी इसको बता दें। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझ लें कि जो भी सामान आप परचेज करते हैं उसमें भी आप टैक्स देते हैं, जो सरकार को पैसा जाता है। आप आयकर रिटर्न भरते हैं, उसका भी पैसा जाता है। जीएसटी के माध्यम से जो भी बिजनेसमैन टैक्स भरते हैं या जो भी सामान पर आपका जीएसटी लगता है उसका भी पैसा सरकार को जाता है। तो इस तरह से आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें सरकार का टैक्स जाता है। रोड टैक्स में है, बहुत सारा तरीके का टैक्स है, तो वहां पर जाता है। तो उसी पैसे से सरकार लोगों को लाभ देती है, उन लोगों को जो हमारे समाज के नीचे तबके के लोग हैं उसको लाभ देती है। ऐसे लोग जिन्हें मदद चाहिए उनको लाभ देती है। उसी पैसे से सरकार डेवलपमेंट का काम भी करती है, हॉस्पिटल बनता है, उसी पैसे से हॉस्पिटल के कर्मी काम करते हैं, उसी हॉस्पिटल से सरकार में सड़कें बनती है, उसी बहुत सारी बातें हैं जो सरकार के माध्यम से जितने भी बजट, शिक्षा पर खर्चा है, स्वास्थ्य पर खर्च है, आपकी सुरक्षा पर खर्च है, डेवलपमेंट पर खर्च है, तो सारी उसी पैसे से होती है बात। आप सब ये जानते हैं। तो आप समाज के लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि ये राशन कार्ड की जो बातें हैं ना, इसमें जितने भी लोग 2 रुपये किलो वाला चावल और गेहूं जो लेते हैं, उस कम दर में जो ले रहे हैं, उसके बाद का जो पैसा है ना, वो पैसा हम आपके पॉकेट से देना पड़ता है, जो कि सरकार सब्सिडी के रूप में सरकार जो जहां से खाद्यान्न आते हैं उनको पूरा पेमेंट करती है और उस खाद्यान्न का कम पैसे में यहां पर लोगों को उपलब्ध कराती है कि लोग भूखे ना मरे। और ये नियम अभी का नहीं है,
ये भी आप पता कर लीजिए। ये जो राशन कार्ड का आप ये कहेंगे कि वर्तमान अभी नियम आ गया है और फिर इस नियम के अनुसार ऐसा नहीं, पहले से भी इसी तरह का नियम था। ऐसे लोग जो गरीब थे, ऐसे लोग जिन्हें भोजन की दिक्कत होती थी मोस्टली, उन्हीं लोगों को राशन कार्ड देने की नियम प्रक्रिया थी। और इसी को विस्तार में एक और वीडियो में आपको बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस तरह से राशन कार्ड गलत जो जिन्होंने लिया हुआ है उनको राशन कार्ड को सरेंडर करना है। और ये सिर्फ सरकार के नुमाइंदे का फर्ज नहीं है, ये गलत लोगों का ही फर्ज नहीं है, हम समाज के तमाम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है और उसका बेवजह उपयोग कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है, तो हम लोगों को भी चाहिए कि इन बातों का संज्ञान संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को जरूर दे दें, जिससे कि सरकार का पैसा बचे, जिससे हमारा पैसा बचे, जिससे कि लोगों को अन्य मदद के लिए भी सरकार खर्च कर सके। तो यही है आज की बातें। ऐसी बातें तो बहुत सारी होती रहती है, हम लोग करते रहते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये बातें समाचार नहीं है, ये हम आप सब मिलकर, हमने जो जानकारी हमें मिली है उसको हम आपके पास शेयर करते हैं। बहुत सारी जानकारी आपके माध्यम से भी आती है, उन जानकारियों को भी हम लोग समझकर फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम ऐसा हम लोगों ने चौपाल समाचार का जो बनाया है, इसमें सब लोग मिलकर बेहतर समाज निर्माण में काम कर रहे हैं। तो आप भी अपना कमेंट जरूर दीजिए। अगर आज तक चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये जो नंबर जो अभी डिस्प्ले कर रहा है ना इधर नंबर, उस नंबर को जरूर सेव कर लीजिए। ये बड़े काम का नंबर है। कभी भी कोई भी समस्या हो, कोई भी मदद चाहिए या किसी तरह की अगर आप समाधान या विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आप यहाँ फोन करें। संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से भी अगर मदद की बात होती है तो उससे भी आप जब हमें संपर्क करते हैं तो हम उस सारी प्रक्रियाओं को समझकर बेहतर तरीके से आपकी मदद के लिए प्रयास करते हैं। नंबर सेव कर लीजिए और हम सब जुड़े मिले और बेहतर समाज के निर्माण के लिए यथासंभव प्रयास करिए, हमारी आशा है। तो चैनल सब्सक्राइब आपने कर लिया है, साथ ही साथ मैं आपको कहूं कि नंबर आपने सेव कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो इसके लिए पुनः फिर आपको धन्यवाद है। शेयर भी एक बार कर दीजिए कि अन्य लोगों को भी ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे कि लोग जागरूक बने, लोगों को दिक्कत ना हो और आने वाले समय में जो पैसा रिटर्न करने की बात आएगी उससे भी लोग बच जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।